हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 साइंस का सेकंड चैप्टर। जो क्वेश्चन आंसर है उसका फुल एक्सप्लेनेशन। मैं बार बार कहता हूँ, आप सभी लोग रट्टा ना मारें, सभी चीज़ों को समझें, उसके बाद उसको लर्न करें और एग्ज़ाम में लिखें। साथ ही साथ एक एक स्पेलिंग को अच्छे से लर्न करना है, गलत नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 4 साइंस का सेकंड चैप्टर। देखो बच्चों, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ दीज इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट क्या है। तो ऑप्शन ए में है स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर इज द डाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व इन द ब्लड। कहाँ पर, कौन सा पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट में जो आपका फूड है ऑब्जर्व हो जाता है ब्लड सेल्स के थ्रू। ठीक है, कहाँ पर ब्लड उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ब्लड में चला जाता है। तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है, वहाँ पर जो भी फूड डाइजेस्टेड हो जाता है उसका जितने भी न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो भी होते हैं वहाँ पर ब्लड में ऑब्जर्व हो जाते हैं, ब्लड का सेल में ऑब्जर्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ दीज टेक्स द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक। इसमें से कौन सा ऐसा है जो फूड को माउथ से स्टोमक तक लेकर जाता है। तो पहला ऑप्शन है टंग, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर। तो बच्चों फूड पाइप होता है, उसका काम है फूड को माउथ से स्टोमक तक लेके जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज फूड कंटेन फाइबर। इसमें से कौन सा फूड में फाइबर प्रेजेंट होता है। तो बच्चों हमने पढ़ा था जितने भी प्लांट फूड होते हैं ना उसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो मिल्क, स्वीट्स और मीट, इसमें फाइबर उतना नहीं है, फाइबर नहीं प्रेजेंट होते हैं। फाइबर किस में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वेजिटेबल्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ दीज इज ए गुड ईटिंग प्रैक्टिस। इसमें से कौन सा गुड ईटिंग प्रैक्टिस है, मतलब अच्छे से खाना खाने का तरीका किसको बोलेंगे। तो बच्चों च्यूइंग योर फूड वेल, मतलब आपको आपका खाना अच्छे से चबा के खाना है। तो ए वाला हो जाएगा राइट आंसर, बाकी सब गलत है। द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है बच्चों, जो फूड का डाइजेशन के बाद में जब फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पर फूड में बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। उस वाटर को ऑब्जर्व कर लेना ही हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें टिक लगाना है, सही गलत पता लगाना है। फूड हैज़ टू बी डाइजेस्टेड बिफोर इट कैन बी यूज्ड बाय द सेल। मतलब फूड को डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी सेल इसको यूज कर पाएगी। तो ये बात सही है, यस बच्चों। फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तभी बॉडी का जो हमारा सेल है उसको यूज कर पाएगा, नहीं तो यूज नहीं होगा। फूड इज टेकन टू सेल ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड। ब्लड उसको, हमारे फूड को ब्लड डिफरेंट सेल्स तक, जितने भी हमारे सेल हैं वहाँ पर लेके जाता है। तो ये बात सही है, यस ये बात सही है। ब्लड सेल के थ्रू ही जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे बॉडी में सभी जगह पे जाते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। क्या लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ फूड होता है? नहीं बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होता है। ऑल डाइजेस्टिव जूसेस आर मेड इन माउथ, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जितने भी डाइजेस्टिव जूस हैं स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, माउथ में और लार्ज इंटेस्टाइन में बनते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं। लीवर भी है, पेनक्रियाज भी है, जिसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो बच्चों यहाँ पे 2-3 नेम मिसिंग है जहाँ पर और सारे डाइजेस्टिव जूस बनते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, गुड फूड शुड हैव वेरी लिटिल वेस्ट मटेरियल। जो अच्छा खाना होगा, जिसको हम गुड फूड बोल सकते हैं, उसमें बहुत ही लिटिल वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। क्या बात सही है? यस,
ये बात सही है। अच्छा खाना में लिटिल वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। ओके। डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर ईटिंग इज़ गुड फॉर डाइजेशन। क्या खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करना डाइजेशन के लिए अच्छा है? तो नहीं बच्चों, खाना खाने के जस्ट बाद आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके स्टोमक को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन हैं उनको एनर्जी चाहिए होता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे या कोई दौड़ धूप वाला काम करेंगे तो आपका एनर्जी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो आपको एक्सरसाइज नहीं करना है खाना खाने के जस्ट बाद, ताकि आपका जो एनर्जी है, आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है उसको यूज़ कर पाए और डाइजेशन में हेल्प कर पाए, खाना को पचा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम दीज। इसका नाम बताना है। द सिस्टम दैट चेंजेस फूड इनटू ए फॉर्म इन विच इट कैन बी यूज बाय द बॉडी। फूड को चेंज करना, ऐसे चेंज कर देना कि उसको बॉडी यूज कर पाए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को बॉडी का यूज का फॉर्म में चेंज कर देता है, मतलब डाइजेस्ट कर देता है उसको, न्यूट्रिएंट, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स बना देता है। उसके बाद हमारा ब्लड उसको डिफरेंट सेल तक पहुंचा देता है। दे मेक सेलिवा। कौन सेलिवा बनाता है बच्चों? सेलेवरी ग्लैंड्स सेलिवा बनाते हैं। इट टेक्स फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक। क्या माउथ से लेकर स्टोमक तक लेकर जाता है क्या? फूड पाइप फूड को माउथ से स्टोमक तक लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अनडाइजेस्टेबल पोर्शन ऑफ फूड। जो फूड का वो पोर्शन जो डाइजेस्ट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? फाइबर्स। फाइबर्स हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। फाइबर्स हम खाते ज़रूर हैं, फाइबर्स का मेन काम है वेस्ट मटेरियल को अपने साथ बाहर निकाल देना, पर फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है, बॉडी में उसका यूज़ नहीं होता है। ओके, उसका मेन काम है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू दिस हेल्प इन डाइजेशन। कौन कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है? टीथ कैसे हेल्प करता है बच्चों? टीथ का काम है च्यू फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। खाना को चबाना और फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ब्रेक कर देना, ठीक है। सेलिबा का काम क्या है बच्चों? सेलिबा सॉफ्टन द फूड एंड आल्सो स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द फूड। मतलब सेलिबा का काम क्या है? फूड को सॉफ्ट करना और स्टार्च, जो हमारा फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है ना, उसका डाइजेशन को करना, ठीक है। सेलिबा हमारे माउथ में होता है, माउथ में सेलेब्री ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस होता है। उसका मेन काम है फूड को सॉफ्ट करना, फूड के साथ में मिक्स होना, और जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट है उसको डाइजेशन कर देना, डाइजेस्ट कर देना। लीवर का काम क्या है बच्चों? लीवर का काम है मेक्स डाइजेस्टिव जूस। लीवर भी डाइजेस्टिव जूस बनाता है। डाइजेस्टिव जूसेस दे ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस इनटू सॉल्युबल सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूस का मेन काम होता है बच्चों फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करना और उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देना, ताकि बॉडी उसको यूज कर पाए। सॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, लाइक सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, ये सब मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हैपेंस टू द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? तो बच्चों, हेयर द फूड इज मिक्सड विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। यहाँ पर फूड और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस के साथ में मिक्स होता है। एंड इट ब्रेक्स डाउन इवन मोर, और क्या होता है? और ज़्यादा उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है वहाँ पे। पहले से छोटा छोटा होता ही है, स्टोमक में डाइजेशन हो चुका है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में और छोटा छोटा होता है, ठीक है। एंड द डाइजेस्टिव फूड पासेस इनटू ब्लड। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड ब्लड में चला जाता है और ब्लड उसको सभी जगह पे लेके चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हैपेंस टू द अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ फूड। अनडाइजेस्टेड पोर्शन जो होता है फूड का, उसको क्या होता है, उसका क्या होता है? तो अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ फूड बिकम वेस्ट। क्या होता है बच्चों? वेस्ट हो जाता है। एंड पासेस इनटू वाइट पाइप, और नीचे पाइप में चला जाता है, कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। उस पाइप का नाम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। हेयर वाटर इज ऑब्जर्व, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को ऑब्जर्व कर लिया जाता है और सॉलिड मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द एनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है और लेबलिंग करना है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।